वेल आप सबने ये तो सुन ही लिया कि 19 साल के बाद टाटा लेकर आ रही है अपना एक नया आईपीओ। लास्ट आईपीओ आया था टीसीएस का, जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अगस्त 2004 के बाद आप देख रहे हैं सीधा 2023 के अंदर आपको एक आईपीओ मिल रहा है, वो भी टाटा कंपनी की तरफ से। अब आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया ऑलरेडी। आपको ये भी पता है भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 400 रुपए के आसपास चल रहा है, और आपको ये भी पता है कि 500 रुपए के आसपास इश्यू प्राइस है। मतलब आपको दिख रहा है कि संभावना है यहाँ पर लगभग 80% के लिस्टिंग गेन की। ऑलमोस्ट लोग ऐसा बोल रहे हैं इंटरनेट पर कि पैसा डबल हो सकता है। हम अच्छी अच्छी बातें करें उससे पहले ना मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। बिफोर वी प्रोसीड, हम इस आईपीओ के ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग ले उससे पहले कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। देखिए आपके पास आज जिस दिन ये वीडियो लाइव हो रही है, आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या आपको पैसा लगाना है या आपका नुकसान भी हो सकता है। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें समझ लेते हैं, फिर अच्छी बातें जो है उनके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम उसकी स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की हम बात करते हैं। हम SWO की बारे में भी बात करने वाले हैं, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आपका अटेंशन लेकर जाना चाहता हूं थ्रेट्स की तरफ। खतरा क्या है अगर आप पैसा लगा रहे हैं किसी व्यापार के अंदर, उस व्यापार के ऊपर खतरे क्या हैं। सबसे पहले जो ये कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज की जो कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है। अब ये कंपनी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी करती क्या है, खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैगुआर एंड लैंड रोवर जो खुद की ही टाटा के ब्रांड्स हैं, इन्हें ही ये सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की शुरुआत भी ऐसे हुई थी 1989 में। टाटा मोटर्स के अंदर एक सब डिवीजन था, बाद में से कंपनी बना दिया गया 1994 में। पॉइंट यहां पर यह है कि आज की डेट में और भी कुछ मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे कि एयरबस। आप जब फ्लाई करते हैं तो जो कंपनी वो एरोप्लेन बनाती है उसमें से एक कंपनी है एयरबस, तो एयरबस को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको स्पोर्ट्स कार अगर पसंद है तो आपने मैक्लेरन सुना होगा, मैक्लेरन को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फिर जैगुआर, लैंड रोवर तो बहुत लोगों की फेवरेट है। और एक रिटेल कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स की आजकल कार बड़ी फेमस हो रही है। अब ये जो हमने ब्रांड्स के नाम लिए, ब्रांड जरूर प्रेस्टिजियस है। अब थ्रेट क्या है कि टॉप 5 क्लाइंट्स जो है कंपनी के, उसी से इस कंपनी को 57% रेवेन्यू आ रहा है। अब किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। रीजन भाई, अगर मेरा व्यापार 5 लोगों के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट है, उनमें से एक या दो ने मुझसे सर्विसेज लेना बंद कर दिया, मेरे कॉम्पिटिटर के पास चले गए, या फिर उनके बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वो मुझे पैसे नहीं देते हैं, मेरे साथ व्यापार नहीं करते हैं, तो आप समझो इस कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, रेवेन्यू ड्रास्टिकली गिर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए हम पहले थ्रेट को समझ रहे हैं। दूसरी चीज, ये एक ही सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि एक साइक्लिकल सेक्टर है। इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑटोमोटिव सेक्टर। तो चाहे आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा चलता है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं, वो गाड़ियां कम खरीदते हैं। तो यहां पर 69% रेवेन्यू जो आ रहा है इस कंपनी के पास, वो ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रहा है। मतलब लगभग 70% का बिजनेस एक ही सेक्टर से आ रहा है। अब ये दो चीजें अगर आपको लगता है ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अपनी एनालिसिस करनी है पैसा लगाने से पहले, तो अब हम आगे की बात करेंगे जो पॉइंट्स आपको समझने जरूरी हैं। देखिए, अब हम पहले कंपनी को, हम जब पैसे लगाने वाले हैं तो हमें 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। हर आईपीओ की वीडियो के अंदर ये 3 चीजें मैं पहले डिस्कस करता हूं। कंपनी का रेवेन्यू क्या ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, क्या कंपनी के एसेट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए कंपनी लगातार 2021, 22 और 23 का डेटा हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2380 से लेकर आप यहां पर देख सकते हो 4414 तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब यहां पर टोटल एसेट्स देखिए 3500 करोड़ से लेकर, ये करोड़ में फिगर है, 4218 करोड़, यहाँ पे मैं 1 लगाना शायद भूल गया हूँ, तो 5200 करोड़ तक इनके एसेट्स पहुंच चुके हैं, जो कंपनी के खुद के एसेट्स हैं। बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, अगर हम एनालिसिस करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो हम जरूर देखते हैं कि कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। क्या प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही है। अभी तो आपने देखा कई सारे आईपीओ ऐसे आ जाते हैं, कंपनियां प्रॉफिट भी नहीं कमा रही बट आईपीओ लेकर आ जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। सो यहां पर लगभग 240 करोड़ से लेकर आपको दिख रहा है 624 करोड़ तक, यहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। ये तीनों बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स है कि अगर आप इनकी रेवेन्यू देख रहे हैं, एसेट्स देख रहे हैं, प्रॉफिट देख रहे हैं, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे समझते हैं। आपको पता ही है कि भाई जो डेट है वो 22 नवंबर को आईपीओ में आप पैसा लगाना शुरू कर सकते थे, और 24 तारीख लास्ट डेट है इस आईपीओ में अगर आपको पैसा लगाना है तो। अब 24 को जब आप पैसा लगा देंगे, उसके बाद आता है कि हमें शेयर्स कब अलॉट होंगे, हमें कब मिलेंगे। तो यहां पर ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, कितना अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो 30 नवंबर को आपको अलॉटमेंट मिलेगी। आपके जो शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में कब दिखेंगे, वो 4 तारीख को दिखेंगे। 4 दिसंबर को आपको दिखेगा कि आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो चुके हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिली तो। अगर नहीं मिली तो 1 दिसंबर को रिफंड आ चुका होगा ऑलरेडी आपके पास।
और आप कब इसमें ट्रेड कर सकते हो, मतलब कब लिस्ट हो जाएगा ये शेयर, 5 दिसंबर को ये लिस्ट हो जाएगा शेयर। उसके बाद कोई भी आम आदमी इसमें खरीदी और बिक्वारी कर सकता है। इसके अलावा अगेन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहां पर कितना पैसा इस आईपीओ से डिमांड किया जा रहा है, इशू साइज कितना है, 3042.51 करोड़ का यहां पे इशू साइज है। प्राइस रेंज है 475 से लेके 500। अब इसे तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आईपीओ इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप बिड डालने वाले हो 500 से कम की, तो आपको यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। आपको 500 की बिड डालनी पड़ेगी, और फिर भी आप ये समझ लीजिए चांसेस थोड़े से मुश्किल है कि आपको अलॉटमेंट मिले, बट आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस इस आईपीओ में बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा लॉट साइज है 30 का, तो अगर हम सीधा सीधा 500 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके लगने वाले हैं 15,000 रुपए। ऑल्दो अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 475 के हिसाब से इंटू 30 करेंगे तो 14,250 की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, बट इसका कोई फायदा नहीं, आपके 15,000 रुपए लगेंगे। अब आप रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कितने पैसे लगा सकते हो, आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1,95,000 के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट बैठेगी, तो 2 लाख से कम ही होता है रिटेल कैटेगरी के अंदर, आपको पता ही है ऑलरेडी। अब यहां पर समझिए बात को, अब सब्सक्रिप्शन रेट, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 4 गुना से ऊपर सब्सक्राइब कर लिया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 22 गुना सब्सक्राइब कर लिया है, रिटेल के अंदर 9 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय जो स्पेशल कोटा है एम्प्लॉयज के लिए उसमें ऑलमोस्ट 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और 10 गुना ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आ चुका है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास 13 तारीख से पहले 13 नवंबर से पहले टाटा मोटर का एक भी शेयर था तो आपको एक स्पेशल कोटा मिलता है, 10% का एक रिजर्व कोटा है, जिसके अंदर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, बट 13 तारीख से पहले होना चाहिए था, अब खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ये भी अगर आपने समझ लिया तो अब फाइनल पॉइंट आता है, इस आईपीओ के अंदर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है काफी अच्छा चल रहा है, लगभग 400 रुपए के आसपास जीएमपी चल रहा है। 400 रुपए का जीएमपी और 500 रुपए का अगर आप देख रहे हो शेयर का प्राइस है, तो इसका मतलब है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लगभग 80% के चांसेस हैं। आप लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सवाल दूसरा आता है कि हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। मैंने आपको कंपनी के थ्रेड्स बता दिए, कंपनी के थ्रेड्स क्या है। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी की, आगे कंपनी कैसे ग्रो करने वाली है। देखो ये कंपनी मेजरली, अगर आप इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, कंपनी ई लर्निंग की तरफ ध्यान दे रही है, अपस्किलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ध्यान दे रही है। इनफैक्ट इनका फोकस है जो आने वाले स्टार्टअप्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करेंगे, जो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काम करेंगे, ऐसे स्टार्टअप जो एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, उनके लिए कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। तो आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है ये और तेजी से ग्रो कर सकती है। पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो जो ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज हैं, इनके अंदर 15% की ग्रोथ देखी गई है, और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि 15% से भी ऊपर की ग्रोथ होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग। तो आने वाले टाइम में कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं, बट थ्रेट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब फाइनली इस वीडियो से आपको ये तो समझ आ गया कि लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट जब आप डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपको पर रेफरल 700 रुपए ऑफर हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अकाउंट खुलवाइए एंड यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपने मान लीजिए 10 लोगों को रेफर कर दिया तो आप लगभग 7,000 रुपए कमा भी सकते हैं, आपकी एडिशनल इनकम भी हो सकती है। फाइनली इस आईपीओ से भी आपको फायदा हो सकता है अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो। यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना प्यार देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं हम किसी और आईपीओ के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और वैल्यूएबल वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं। सो डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम योर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।